ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। तो बाबा कहते, सदा सौमान में रहो, क्योंकि तुम देवी देवता बनने वाली महान आत्माएं हो। तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कितनी शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। इसलिए बाबा बच्चों से कहता है कि दृष्टि क्रिमिनल ना हो, अपने भाग्य के गीत गाते रहो। वाह तकदीर वाह। धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। सेकंड पॉइंट है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है। अपना, बाबा ने कहा, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। तो अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, संशय में आते हैं, तो खुद का ही नुकसान है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, ये बीमारियां हैं, इन बीमारियों से स्वयं को जितना जल्दी हो सके मुक्त करना है। और संशय हमें अंदर से कमजोर बना देता है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है आज का, बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। डिटेल है, जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से ही सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। तो बाबा ने बच्चों को दातापन के संस्कार अभी से इमर्ज करने की शिक्षा भी देते हैं और विधि भी सिखाते हैं। जैसे बाबा हम बच्चों को सदा ही देता रहता है, प्रकृति भी हमें देती ही रहती है। इसलिए तो भक्त आत्माएं उसकी पूजा करती हैं।
और देवी देवताओं से वरदान शक्तियां मांगते हैं, सिद्धियां मांगते हैं, तो बाबा ने कहा तुम भी देवी देवता बनने वाली महान भाग्यशाली आत्मा हो, तो अपने भविष्य स्वरूप को और अपने सौमान को सदा याद रखना है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। तो कोई भी पार्ट प्ले करते, दूसरी आत्माओं को भी देखते, बाबा ने कहा सीट पर बैठकर राजा बनकर दृष्टा बनकर देखो, तो कोई भी कर्म का प्रभाव आपकी स्थिति को हलचल में नहीं लाएगी। और जैसे हम सीट से नीचे उतरते हैं तो हम भी औरों के पार्ट में डिस्टर्ब होने लग जाते, क्या क्यों में फंस जाते हैं और स्थिति बिगड़ने लग जाती है। इसलिए बाबा ने कहा साक्षी दृष्टापन की सीट पर बैठ करके हर खेल देखो, हर कर्म करो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। थैंक यू, वेरी नाइस डे।